जगह मिले, सिट डाउन प्लीज। पिया है जमजम कौसर अली के जैन के पास, अब इससे बढ़ के भी शौकत कहां किसी को मिले। अब इससे बढ़ के भी शौकत कहां किसी को मिले। हसन इमाम भी सोते हैं अब हुसैन। बहुत मेहरबानी, दुआएं हैं आपकी, दुआएं हैं आपकी, दुआएं हैं आपकी। जी जी जी, जो मैले सुनने आए हो वो बोलो हैदरी। भाईजान मौला इस तरह दे हमने थोड़ी क्या बात। मेरी शहजादी आपको इज्जत, अब इससे बढ़ के भी शौकत कहां किसी को मिले। हसन इमाम भी सोते हैं अब। हैं अब हुसैन के पास। बेटा मुझे देखते मेरे चांद, फोन अपना नहीं आपका, रखो जेब में। आपसे गुजारिश कर, अच्छा मेहरबानी करो, नहीं आप थोड़ी देर बाद उठा लोगे फिर खेलना शुरू कर दोगे। अगर इसी से खेलना है तो बाहर चले जाओ प्लीज। बुरा लगेगा आपको, मगर मुझे सचमुच बुरा लग रहा है, आपका नहीं पता मुझे। हाँ मेहरबानी, जियो मेरा बच्चा, यही मेरी कीमत है, यही मेरा सरमाया है। यही शोराया फाक फरमान पड़ा है मैंने उस रसूल का, जो वही बोलता है, जो वही बोलता है। हज़रत जी सलाम आपको। इस बच्चे से कहो ज़रा प्लीज़ मुझे पढ़ने दे, मेरा बेटा प्लीज़। खुदारा ये खिलौना मजलिसों में न लाया करो, ये आपकी बड़ी मेहरबानी से जेब में रखो। ये गेट टुगेदर नहीं है, ये मजलिस हुसैन है। मौला का वास्ता इसे मजलिस ही रहने दो। अल्लाह अकबर। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, कुछ लोग जाकिर इसी खिलौने से बने। अल्लाह अकबर। असल में मेरा भी कोई कसूर नहीं है, मैं इस खिलौने से पहले का जाकिर हूं। हाँ सलामत रहो, सदा आबाद रहो। हाँ 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 हाँ, उस रसूल का फरमान पड़ा है मैंने, जिसकी इस्मत को बतूल, अजमत को वली, हुस्न को हसन, सब्र को हुसैन। क्यों नहीं बोले आप? आपको तो बोलना चाहिए ना। शाबाश। कहा यार इसको बाहर ले जाए, इस बच्चे को, मेहरबानी। नहीं बेटा तुम बाहर चले जाओ, वहां से बनाओ, मूवी शूवी बनाओ, मजलिस पढ़ने दो। क्या होता जा रहा है यार जिक्र हुसैन को, किस नहज पे ले चले हम। चले सारे बोलना हैदरी है। तवज्जो करूं बात। मैंने कहा उस रसूल का एक फरमान पड़ा है मैंने, जिसकी इस्मत को बतूल, अजमत को अली, हुस्न को हसन, सब्र को हुसैन कहते हैं। मेरी शहजादी आपको अलामा साहब इज्जत दें, आप सदा जिएँ, आप सदा आबाद रहें, यही मेरी कीमत है। और मैं भाईजान जनाब मोहिब फाज़िल साहब की मौजूदगी में मिंबर पे एतराफ़ कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी दाद है इस जुमले की जो आज मुझे नसीब हुई। चाचा सलामत रहें। यहाँ इसके लिए कराची ही चाहिए था, बिल्कुल अचानक ही मुझे मौजू दिया गया है। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ 3 शाबान 4 हिजरी, हुसैन इब्न अली अपनी मर्जी से इस अर्ज़ आरज़ी पे उतरे। जो नहीं बोला मेरा उससे भी कोई गिला नहीं है, उसे समझ ही नहीं आई तो क्यों बोलेगा। जिस गरीब के पल्ले नहीं पड़ा वो क्या बोलेगा, जिसे समझ आएगी वही बोलेगा। जियो बेटा, जियो बेटा, मेरे बच्चे जिए, मेरे बच्चे जिए। बोलना बेटा, हाथ खोलना, हैदरी।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जियो कराची। मेहरबानी वजी भाई, दुआएं आप, सारी जिंदगी दुआएं आपकी, असगर भाई की। सफर करना है ज्यादा, इसलिए बोलते आओ पहले सेकंड में। 3 शाबान 4 हिजरी हुसैन इब्न अली अपनी मर्जी से इस अर्ज आर्जी पे उतरे। हुक्म खालिक हुआ रूहुल अमीन को 1.25 लाख फरिश्ते लेके दहलीज बतूल पे जाओ, अपनी तरफ से गुलामी करो, मेरी तरफ से सलामी। नाराज तो होगा तू, थोड़ा सा बोल, कभी कभी ये तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं। हाँ, कभी कभी मजलिस में मजलिस सुनने के लिए आते हैं। ठीक, बात समझ आ रही नहीं आ रही? अपनी तरफ से गुलामी करो। करोड़ बार शुक्रिया आपको, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे। या पर ये कमजोरी है मेरी, वो बंदा जो मुश्किल बात पे आके बोले। सलाम है इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को। सरकार जिब्राइल अमीन 1.25 लाख फरिश्ता लेके दहलीज सैयदा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक मातूब फरिश्ता, युकालो लहू फुतरुस, फितरस कोई लफ्ज नहीं, युकालो लहू फुतरुस, अरबी ग्रामर में उसका नाम है फुतरुस। उसने रोका, रोक के पूछा, भाई जिब्राइल कहाँ जा रहे हैं? सुल्तान मलाइका ने फरमाया, सैयदा के घर में कुरान उतरा है, तिलावत के लिए जा रहे। जियो नासिर सलामत रहो। बाहर वालों हिस्सा डालो मजलिस में, हाथ ऊंचा, हैदरी। बच्चे अगर तुम बैठना चाहते हो तो बैठो, मैं खड़े नहीं रहो, शाबाश। सैयदा के घर में कुरान उतरा है, तिलावत के लिए जा रहे। उसने कहा अगर मुझे भी ले चलो तो तुम्हारा शुक्रिया। हो सकता है जिस दरवाजे से आदम को माफी मिली है मुझे पर मिल जाए। दुनिया का कोई आदमी दुनिया की किसी अरबी उर्दू फारसी जुबान की किसी किताब में दिखा दे, मैं मिंबर पे अल मोहसिन कराची में ऐलान कर रहा हूं, मजहब छोड़ दूंगा, जिंदगी की जमा पूंजी उसके हवाले कर दूंगा। मुझे किसी बुक में कोई बंदा दिखा दे कि जिब्राइल अमीन ने जवाब में फुतरुस को कहा हो, मैं तुम्हें ले तो जाऊं लेकिन ऐसा ना हो अल्लाह मियां नाराज हो जाएं। अल्लाह वसीला पसंद नहीं करता। दुख हुआ है कराची वालों। जी भाईजान जी, चाचा सलामत रहो, सदा आबाद रहो, ताजदार की जिंदगी हो। जी मेरे ये बच्चे सलामत रहे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे मेरे बच्चों के। यही सिला है कराची आने का। बार वालों सलाम वसूल करो। सारे मेहरबानी, अनवर भाई आगे आ जाओ। हैदरी बिस्मिल्लाह कर। दुनिया की किसी किताब से कोई बंदा दिखा दे कि जिब्राइल अमीन ने कहा मैं तुम्हें ले तो जाऊं लेकिन ऐसा ना हो कि परवरदिगार नाराज हो जाए कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे वसीला पसंद नहीं और तुम लेके आ गए हो। कहूं एक जुमला, अर्शी कैंसर के मरीज को जिब्राइल नामी पुराने महल्लेदार अपने पर पे उठा के शरीयत हॉस्पिटल के दरवाजे पे ले आए। करोड़ बार शुक्रिया। हाँ, पढ़ा लिखा बंदा कमजोरी है मेरी, जो नहीं बोल सका मैं उससे भी रियाज नाराज नहीं हूं। मेरा बेटा जो बोले उनका शुक्रिया। शरीयत हॉस्पिटल के दरवाजे पे ले आए। शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, डॉक्टर साहब लंबे सफर से आए हैं, आराम कर रहे हैं। हाय हाय हाय, बोलना बोलना बोलना, एक मुश्किल बात करनी है मुझे। हाय दरी, तुम बेटा मुश्किल बोल रहा हूं,
फिर बोलता क्यों नहीं? शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया डॉक्टर साहब लंबे सफर से आए हैं, आराम कर रहे हैं। जियो मेरे बच्चों, मौला तुम्हारी नौकरियां कबूल फरमाए, तो सलामत रहो, बाबा के दर्जात बुलंद हों और इसी तरह जिंदगी तक मैशर तक ये दरबार सजता रहे। असगर भाई बड़ी मेहरबानी, लंबे सफर से आए हैं, आराम कर रहे हैं। अब ईमान से बताना, तुम यहाँ से पेशेंट को कराची से शिकागो ले जाओ और शिकागो जाके पता लेके डॉक्टर साहब मिल ही नहीं सकते, पेशेंट मर न गया। अलावा ये सुन के ही पेशेंट मर न गया, वे डॉक्टर साहब मिल ही नहीं सकते। सदियों बाद फुतरुस को जिब्राइल ले आए और आगे इतला मेरी डॉक्टर साहब लंबे सफर से आए हैं, आराम कर रहे हैं, मिल ही नहीं सकते। सरकारी जिब्राइल ने कहा जी मैं तो इस पेशेंट को बता के आया हूं कि मेरे उस फैमिली से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कभी घर की मालकिन आराम करती हैं तो मैं चक्की चला, आदम हुसैन थक नहीं यार, मैं बता के आया हूँ घर की मालकिन आराम फरमाती हैं तो मैं चक्की चलाता हूँ। कभी उस घर का बच्चा हसन जमीन पे चलता है तो मैं उसके पाँव से मिट्टी उठा के अर्श पे तबर्रुक। क्या हो गया? परेशानी क्यों हो गई? छुप के बात नहीं कर रहा, गाड़ी में नहीं बैठा, ड्राइविंग रूम में नहीं बैठा, कार में नहीं बैठा, छुपा हुआ नहीं हूं, मिंबर पे खड़ा हूं, कैमरों की इज्जत में हूं। पूरी जिम्मेदारी शिया मजहब की, अपने मजहब की, फिक्ह जाफरिया की किताबों की, 12 इमामिया, इस्ना शरिया, फिक्ह जाफरिया, खैरुल बरिया की किताबों की जिम्मेदारी मिंबर पे कबूल करके कह रहा हूं। मैंने हसन का कहा है और तू चुप हो गया है। हसन तो अली का बेटा है, तू और मैं मजलिस हुसैन में आते हैं, वापस जाते हैं, अर्श से आने वाले फरिश्ते हमारे पांव तले से मिट्टी उठाते हैं, उठा के एक शीशी में जमा करते हैं, जमा करके जन्नत में जाते हैं। जन्नती पूछते हैं कहां से आए हो, ये खुशबू यहां तो हैदर, जिसे हैदर कहना आता है जरूर बोले, जिसे नहीं आता वो हाथ बंधे रखे। भाई सलामत रहे आप, ये अकीदे सलामत रहे। जियो मेरा बच्चा, जियो मेरा लाल, गाजी तुझे इज्जत है, जवानी बेदाग रहे। हसन भाई दुआवा दफ्तर के अली का नाम क्यों लेता है? अली का ही तो नाम है जो लोगों में लिया जाता है। हरे बरो हैदरी, अल्लाह अकबर। सलाम भाईजान, अल्लाह करे ये हाथ यहां रहे। बीबी आपको और इज्जत है, जियो अंचोली वालों, हुसैन इज्जत दे, सलामत रहो, सदाबाद रहो। अल्लाह अकबर। बस मैं करीब आ गया, जो पढ़ना चाह रहा हूं उसके करीब आ गया। मैं ऐसी तबीयत छिड़ी हुई है, वो कुछ चेहरे दाएं बाएं कुछ ऐसे मोतबर लोग जो साल बाद आज मिले हैं, तो उनकी वजह से फिर हसन भाई से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। ऐसी तरह तबीयत बनी हुई है कुछ पढ़ने पे, हमारी तबीयत भी है ना। सलामत रहें आप। ये मेरा बच्चा सलामत रहो, सदाबाद। तो उसने कहा सरकार मैं तो कह के आया हूँ कि ये सारी फैमिली मुझसे प्यार करती है, मेरी बात नहीं टालते, तो अगर आप कर्म कर दें, भले डॉक्टर साहब इसका इलाज भी ना करें, भले डॉक्टर साहब इसे हाथ भी ना लगाएं, सिर्फ एक नज़र देख लें। बेटा आइंदा मैं पढ़ने जब आऊँ तुम या मुझसे पहले आना या पीछे बैठ के सुनना, तुमसे कह रहा हूँ। बात समझ आ रही नहीं आ रही? डॉक्टर साहब इसे हाथ भी ना लगाएं, बस प्यार से एक नज़र देख लें, इसे शिफा हो जाएगी। अच्छा मजे की बात यह है, ये शिफा भी है, शिफात भी है। इज्जत मोहम्मद की कसम है नकी भाई, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। कराची 28 बरस पढ़ लिया मैंने, और जो बंदा नहीं बोला डिप्टी चाचा, मुझे उससे बहुत दुख हुआ है। बीमार को शिफा मिलती है, गुनहगार की शफाअत होती है।
हुसैन एक ही वक्त में शाफे उम्मती भी है, तबीब भी है। हाँ, आरब छेड़ना नहीं मुझे, नहीं जान रहे हो। हसन सादिक साहब बैठे हुए हैं, अभी इरफान साहब को आना है, ढेर सारे लोगों को मैं बोलता चला जाऊंगा। ये देख लो, कापी तो मैंने अभी खोली नहीं है, छेड़ना नहीं है मुझे, वरना मैं पढ़ता जाऊंगा। आओ, मुझे नहीं पता क्या हो और क्या ना हो, मुजरिम अगर कराची में है तो उसे फैसला भी कराची की अदालत करेगी, माफी भी कराची में मिलेगी। अल्लाह जाने हुसैन क्या है, मुजरिम अर्शी है, माफिया। हाय हाय हाय, क्या फायदा तेरे आ जाने का अगर तूने हाथ ना उठाया। हक्कू भाई सलामत रहो, वहीं से बोलते रहो। मुजरिम मुजरिम अर्शी है, मुआफियां फर्श पे हो रही है। बाबे यही तय हुआ ना कि यार फर्श जागीर है हुसैन की, जहां चाहे माफी दे, जहां चाहे फैसला करे। मेरे मोहतरम, जहां चाहे कर्म कर दे। उन्होंने कहा कर्म फरमाए जी मुर्शिद, बीबी इस्ता ने हमने कर्म फरमाए, अगर हो सके तो बादशाह से कहें एक नजर इसे सिर्फ देख लें। फरमाए नहीं, वो तो लंबे सफ़र से आए हैं, आराम करें, उन्हें जगाना मुनासिब नहीं। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम्हारा मकसद तो इलाज है ना, तुम अपने पेशेंट से कहो डॉक्टर साहब की चेयर को छू ले। डॉक्टर साहब को उठाना नहीं, डॉक्टर साहब को जगाना नहीं, डॉक्टर साहब को बेआराम नहीं करना, असगरस नहीं। बस ऐसा करो कि अपने पेशेंट से कहो डॉक्टर साहब की चेयर को छू ले। इस झूले में हुसैन सोया हुआ है ना, उस झूले को पर लगा दे, उस झूले को पर लगा दे। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं आपके बच्चों का सबसे छोटा नौकर हूँ। जब फहरिस्त बनती है ज़ाकिरीन हुसैन की, किसी सैयदादी की जूती तले लिखा हुआ है शौकत, इतना छोटा ज़ाकिर हूँ मैं। ये गरीब सफ़र करता करता यहाँ तक आ जो गया बिला तशबी, ये झूला और ये झूले में हुसैन। अब देर ही कितनी लगनी है, झूले तक आ जाएगा तो हुसैन तक आने में सेकंड तो लगेगा, तो हुसैन को ही छूने दे। फरमाया मैशर तक छूता रहे, आज नहीं, आज मैं झूले से शिफा दूंगा। मैंने कहा क्यों? पर फरिश्ते को मिले, पर नहीं समझा तूने, सीरत सरवर आलम से सदा मिलती है। ताजियादारी को मत शिरक समझना लोगो, हमसे मंसूब हो लकड़ी तो शिफा। जिन्हें हैदर कहना होता है उन्हें हैदर की कसम है, वो हाथ उठाओ। जीता था, बच्चे जी हैं आपके, सलामत रहो, राजी रहना। रे हैदर, करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया। ये हाथ सलामत रहे। फुतरुस आगे बढ़े, पर आगे बढ़ा फुतरुस। एक जुमला कह दूं, ये यहां रुका हुआ मैंने, अगर आप वादा करें, आप बोलें तो मैं कह दूं, पर लगाता गया उसे पर लग गया। हाय हाय हाय, अब मैं और कहां चला जाऊं, कहां चला जाऊं और किस जगह जाके दाद मांगू इस जुमले की। सफर करते करते कहता हूं अच्छा मैं कल कराची जा रहा हूं, अब कराची में क्या कहूं। पर लगाता गया उसे पर लग गए। अपनी सीट पे पहुंचा, जिस असेंबली से निकला था, मासूम असेंबली है, डिसॉल्व होती नहीं, सीट खाली पड़ी थी, वहां पहुंचा, बैठा, बिरादरी पूछने आ गई, फुतरुस कहां से इलाज करवाया? चुप। किसे दिखाया? नहीं बोलता। डॉक्टर का नाम तो बता, खामोश। किस तबीब को दिखाया? बोलते ही नहीं। किस हॉस्पिटल गया? चुप। सारी बिरादरी ने फोर्स किया, एक बार तो बता कहां गया था? सर उठाया उसने, उसने कहा मम मिसली। मुझ जैसा कौन?
डर के फरिश्ते पीछे हट गए। फुतरस्तु ने सदियों पहले यही कहा था, अल्लाह ने तेरे बाल तोड़ दिए, पर तोड़ दिए, तुझे उठा के नीचे फेंक दिया। सदियों बाद आया, आते ही वही जुमला मम्मिसली। उसने कहा घबराओ नहीं, उस वक्त दावा था, दलील नहीं थी। दावा था, दलील नहीं थी। दावा था, दलील नहीं थी। आज दावा भी है, दलील भी है। बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवारे जली ने। शाबाश शाबाश शाबाश। जी आई अलामा साहब की बुला, रजी भाई जी हो, हाँ असगर, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, जुबान में और तासीर हो। उसने कहा बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवारे जली ने, उड़ने का दिया इज़्न उड़ानों के वली ने। इस नूर की महफिल में कोई मुझसा कहाँ है, आजाद किया मुझको हुसैन। अनाती कल हुसैन, हाथ ऊंचे, बाहर वाला मातमी, जिए तो मुलाकातें रहेंगी। मैं नौकर हूं आपका, आजाद किया मुझको हुसैन इब्ने अली ने। ये वो पहला दिन है जिस दिन जमीन पे, आसमान पे नहीं, जमीन पे नबी ने हुसैन को उठा के फरमाया हुसैन ओ मिन्नी। 28 मिनट लग गए मुझे इस मिसरे को खोलते खोलते। ये वो पहला दिन है जिस दिन नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी और आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। क्या कहने, तेरे क्या कहने की कसम है, तू क्या कहने न कहता, मैं कभी ना कहता मेरे सादिक इमाम से किसी सवाली ने कहा मौला अजीब नहीं लगता, बेटा तो बाप से होता है, कभी बाप भी बेटे से हुआ। ये आपके नाना ने कह दिया हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। चलो हुसैन से मोहम्मद है, मोहम्मद कैसे हुसैन से? फरमाया जैसे शजर से समर होता है, फिर उसी समर से शजर। हाय हाय हाय, करोड़ बार शुक्रिया आल मोहसिन वालों, करोड़ बार शुक्रिया। साकिब जियो मेरा बच्चा, बीबी शिफा दे, और यार खाना ले आओ, और गाजी हिस्सा दे हमने भाईजान। फरमाया जैसे शजर से समर होता है, फिर उसी समर से शजर होता है। 3 शाबान 4 हिजरी से लेके 10 हिजरी तक 6 साल तसलसल से रसूल फरमाते रहे हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी। शानों पे बिठाया, कहा हुसैन मिन्नी। जुल्फें पकड़ाई, कहा हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। मुबाहला में ले गए, उठा लिया, कहा हुसैन। सीने से लगा के ले गए, लगा के कहा हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। बार बार यही इजहार किया, जी बाबा हुसैन इस तरह हमने मुर्शद का जब एक जुमला खुआ हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी। तुमने कभी सोचा है 2 जुमले हैं इस हदीस के, एक है हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, दूसरा है आना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से। 2 टुकड़े हैं, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। मुद्दत सोची है कितना अरसा हुसैन मोहम्मद से है और फिर कितना अरसा मोहम्मद। हुसैन बादशाह तुझे इज्जत है यार। असगर भाई हदीस का पहला टुकड़ा, हदीस का पहला टुकड़ा आरिफ दादू सफर करता रहा कम से कम 56 बरस, 3 शाबान 4 हिजरी से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक। हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। हद हो गई। अली के लाल ने करबला के मैदान में आखिरी खुतबा दिया, नबी की हदीस याद कराई, लोगों मुझे पहचानो, अना अपनो रसूलुल्लाह, मैं रसूल का बेटा हूँ, मैं रसूल का बेटा हूँ। हदीस का पहला टुकड़ा सफर करता रहा, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। हुसैन करबला न जाते, सर न कटाते, दीन न बचता, दीन न बचता तो जाते रिसालत न बचती। अब करबला की 10 मुहर्रम से दूसरा टुकड़ा शुरू हो गया।
मैं हुसैन से, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से। बहुत करो तो नहीं बोलोगे और क्या कर लोगे। हाँ, फातिमा के लाल ने वो काम कर दिया, फातिमा के लाल ने वो काम कर दिया। घड़ियां कटेंगी दीन मोहम्मद की चैन से। 56 बरस रसूल रहा है हुसैन से, माशर तलक रसूल 56 बरस हुसैन रहा है रसूल से, माशर तलक रसूल रहेगा। शाबाश, थोड़िया जिंदगियों में बादशाह तो जिस मनकबत के लिए इतनी मेहनत की मैंने, अगर इजाजत हो तो मैं वो सुनाना चाह रहा हूं। बीबी आपको इज्जत है। नहीं सुना हुआ कलाम आपका जो मैं पढ़ने लगा, मिंबर पे ऐलान कराची का नहीं सुना। जी भाई, हुक्म करो, जो हुक्म करो मैं हाजिर। बीबी आपको इज्जत दे। इतनी सारी मेहनत की, 35 मिनट में कम से कम बात कर गया ये बात करने के लिए। ताहा ने आके मेरे साथ गुफ्तगू की, मैंने जिस कलाम का इंतखाब कर लिया, बीबी आपको इज्जत दे, कायनात की शहजादी आप पे राजी हूं। हुसैन घर से निकले हैं दश्ते बला में जाने के लिए। हदफ क्या है हुसैन का? मैं कई बार पहले कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है कि 2 और 2 4 होते हैं। सारे जहान को पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, 1 और 3 भी 4 ही होते हैं। क्या हुआ? कोई यार क्या हो गया? वो जो खड़े हो, मेहरबानी करो यार मुझको। वो जो पीछे खड़े हैं उनका शुक्रगुजार हूं, वो जो पीछे बैठे उन्होंने कर्म किया है, मुश्किल बात पे हाथ उठाया है। मेरी कमजोरी है वो बंदा जो मुश्किल बात पे बोले। 41 बरस मैं दाखिली कर चुका हूँ, 41 अशरे में पढ़ चुका हूँ। कम वेश 28 बरस मुझे कम से कम हो गए कराची पढ़ते पढ़ते। ये झोली फैलाए खड़ा। डिप्टी चाचा आपको भाई के यहाँ की बड़ी मजलिस आज तक याद है। ढेरों दफ़ा आपने फ़ोन पे जिक्र किया, ढेरों दफ़ा आपने मुझे फ़ोन पे कहा यार मुझे उस मजलिस का लुत्फ़ नहीं भूल रहा। लो मैं उसी मिजाज की मजलिस में दाखिल होने लगा हूँ। और मुझे नहीं पता कौन बोले कौन ना बोले, कौन सुने कौन ना सुने। हुसैन चले, करबला चले गए। सवाल है क्यों गए, क्या काम था? मैं कह रहा हूं बेहद जली की हद को बचाने निकल पड़ा। सलाम है, सलाम है जी। हसन भाई पिछले 40 साल से रोज नया कलाम पढ़ रहे हैं आप। मौला ने आपको बख्श दिया है, अरूज दिया है। 40 बरस से शिया कौम आपको सुन रही है। शिराजी बादशाह, मेरा मिसरा ज़ाया हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा। मैंने कहा बेहद जली की हद को, ना सर नहीं, जुबान, हाथ। सर हिलाने से मुझे पता नहीं लगेगा तुम क्या कहना चाह रहे हो। बेहद जली की हद को बचाने निकल पड़ा, वाहिद वली अहद को बचाने निकल। शाबाश शाबाश शाबाश, करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया। जियो कराची, सलामत रहो ताहा, बुजुर्गों के दरजात बुलंद हो। पूरी कराची को सलाम है भाई। बेहद जली की हद को, हाथ में पकड़े, बेहद जली की हद को बचाने निकल पड़ा। हाथ खोल, वाहिद वली अहद को। क्या फर्क है हद और वाहिद में? नहीं पता, मुझसे पूछ, मैं बताऊं। वाहिद वली अहद को, जिस एक के 2 न हो सके उसे ग्रामर में अहद कहते हैं। जिस एक के 2 न हो सके, शाबाश, उसे ग्रामर में, शाबाश, यही कीमत थी शौकत की, उसे ग्रामर में अहद कहते हैं। जहां 2 एक हो जाए उसे ग्रामर में वाहिद कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद
कह दो अल्लाह एक है, जिस एक के दो न हो सके उसे अहद कहते हैं। आना वालियन में नूर वाहिद। हाय हाय हाय, करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया दादा जी, बड़ी मेहरबानी। अब मौला पे भी हिस्सा देना यार, और सलामत रहो। अब कराची वालों जी भाईजान, बीबी आपको इज्जत दे। आना वाले उनमें नूरन वाहिद, या वर जहां दो एक हो जाएं। बेटा मुझे देखना है, ओ मेरा लाल, तेरी बड़ी मेहरबानी, इसे जेब में रख दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। जहां दो एक हो जाएं उसे वाहिद कहते हैं। मैं कह रहा हूं बेहद जली की हद को बचाने निकल पड़ा, वाहिद वली अहद को बचाने निकल पड़ा, वाहिद वली अहद को। चाचा मैं अपने मिजाज का पढ़ूंगा, मैं अपने मिजाज की कुर्बानी नहीं दूंगा। आपकी पब्लिक को समझ आ गई काफिया तो मुझे दाद मिल जाएगी, नहीं तो फिर मुझे समझ आ ही जाएगी। वाहिद वली अहद को बचाने निकल पड़ा, माबूदे बातिलान के असवद हजूम में वो एक नामजद को बचा। कहां चले गए वो लोग? यावर जी में शेर सुनना आता रही। जी जियो, जी जियो, जी बादशाह जी, करोड़ बार शुक्रिया। अल्लाह करे तेरा हाथ ऊंचा रहे यार, इतनी दूर से जिसने दोनों हाथ उठाए, शौकत उसका मकरूज हो गया भाई। काला भी नहीं, सुपर ब्लैक, असवद सुपरलेटिव डिग्री है। अफजल, अरकम, अकमल, अतमम सुपरलेटिव डिग्री है अरबी ग्रामर में। मैं कह रहा हूं बेहद जली की हद को बचाने निकल पड़ा, वाहिद वली हद को बचाने निकल पड़ा, माबूदे बातिलान के असवद हजूम में वो एक नामजद को बचाने निकल पड़ा। उसकी अदा है आखिरी रास्ता नजात का, खुबदार की लहद को हाय हाय, करोड़ बार शुक्रिया। ओ इतनी दूर से बोलने वालों, शौकत तुम्हारा मकरूज हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा मुझे इज्जत दे। मैं अपने आप में सोच रहा था काम मुश्किल है, तब्दील कर दूं। तेरे नारे से ना मेरा हौसला बन गया। दो शेर और पढ़ता हूं, फिर देखते हैं ये सुनते हैं या नहीं। खुबदार की लहद को बचाने निकल पड़ा, मस्तूर फातिमा है मोहम्मद की मीम में। क्या मिसरा था यार आरफ दादू, क्या रूठूं मैं उस बंदे से जो नहीं बोला। मेरे पास असगर हंसनी कोई रास्ते नहीं है इससे आगे जाने का। अलामा ने कि यार मुझे मशवरा दे, ये मिसरा कहां पढ़ूं। हसन भाई मैंने कहा मस्तूर, जुल्फकार भाई जियो, मस्तूर फातिमा है मोहम्मद की मीम में। चले मैं आपके लुत्फ को दो अच्छा करता हूं। अगर आपने कहा क्या लुत्फ है, तो फिर अरबी ग्रामर का कानून है, जब दो एक जैसे हों तो एक को एक में छुपा के ऊपर शब्द डालते हैं। शब्द का मतलब शाबाश, तेरी जवानी बेदाग रहे। हाथ खोल कर अला, हाथ खोल बेटा, शाबाश। शब्द का मतलब ये होता है 2 नजर 1 आ रहा है। लफ्ज है मुहम्मद, मीम के बाद हे के बाद मीम, मीम के बाद मीम, मीम के बाद दाल। मोहम्मद मीम पे शद है, पहली जो मीम है वो मोहम्मद की जात है। हे में हसन हुसैन का हुस्न सिफात है, फिर मीम मुर्तजा की मशीयत की बात है। जो दाल है दवा में दिले कायनात है, वो मीम जिस पे शद का हिजाब उसूल है, उस मीम से मुराद जनाबे बतूल। चले गए हो हैदर हफ्ते दादा। असगर भाईजान हैदरी
हाथ को नहीं नहीं, अभी आगे आगे और आगे। हाथ को बचाने निकल पड़ा, आहत को बचाने निकल पड़ा, नामजद को बचाने निकल पड़ा, लाहत को बचाने निकल पड़ा। जिन्हें पता हो शेर क्या है वो सर उठा के बोलना, बाकी लोगों से माफी चाहूंगा। मस्तूर फातिमा है मोहम्मद की मीम में, इब्ने बतूल शद को बचाने। थोड़ी क्या बात है भाई हसन, कुरान की कसम है गरज नहीं, तेरी क्या बात है? तेरे नहीं बोले मैं नाराज नहीं हूं, जो बोले तुम्हारा मकरूद हो गया। थका तो नहीं साकिब? बड़े दिनों बाद दिखाई दिया, अल्लाह तुझे शिफा दे। मस्तूर फातिमा है मोहम्मद की मीम में, शाबाश, मेहरबानी भाजी, बहुत शुक्रिया रहे। लो जी, इतना बड़ा नाम जनाब हसन सादिक साहब, मेरे दिल में बसने वाला नाम, और कह रहे हैं काफिया की क्या बात है। लो फिर लाला एक काफिया तुम सुनावा, ए बोलन ना बोलन, तुम काफिया सुनावा। आहत को बचाने निकल पड़ा, आहत को बचाने निकल पड़ा, शद को बचाने निकल पड़ा, लाहत को बचाने निकल पड़ा। मुश्किल कुशा की जात घिरी मुश्किलात में, मुश्किल कुशा की जात घिरी। मैं कलम ही तोड़ दूं अगर तू ना बोले तो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले भी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले भी थे, जिनसे करबला में जंग हो रही थी। शौकत कह रहे मुश्किल कुशा की जात घिरी मुश्किलात में, वो याली मदद को बचाने। हैदराबाद वालों जल्दी जल्दी, जी हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे। तो भाई पूरा कराची बोले अली वलीउल्लाह। बोल बेटा, मुझे देख, हाथ खोल, मुझे देख। मुश्किल कुशा की, हाँ सुने, मुश्किल कुशा की जात घिरी मुश्किलात में। भाईजान वो याली मदद को बचाने निकल पड़ा, वो याली मदद को बचाने निकल पड़ा। कितना और मैं पढ़ सकता हूं हमारे? थोड़ा जिहा और पढ़ लो, चलो। वो याली मदद को बचाने निकल पड़ा, वो मिन्नियत का फर्ज निभाने के वास्ते। हमदानी बादशाह इस एक मिसरे को पढ़ने के लिए 28 मिनट बात की मैंने। हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी। ना बोल सको तो समझो तुम्हें बोलने नहीं आता। वो मिन्नियत का फर्ज निभाने के वास्ते, दश्ते बला में जद को बचाने में। काफी ढूंढता बोलता, काफी ढूंढता बोलता। जी 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 मेरा बछड़ा जी, शाबाश। कोई हाथ नीचे ना देखूं, बार बार सुनो भाई, बीबी इज्जत है मेरे भाई, सलामत रहो जी। वो मेरा बछड़ा हजारों साल जी हो रियाज हुसैन इस तरह हमने हाथ को बचाने निकल पड़ा, आहत को बचाने निकल पड़ा, शद को बचाने निकल पड़ा। मेहरबानी भाईजान, ऐसा आपको बोलना भी चाहिए था। वो मिन्नियत का फर्ज निभाने के वास्ते। मैं हाथ असगर असनी बावजूद खड़ा हूं, नमाज पढ़ के आया हूं। उस नमाज और इस नमाज के सवाब से महरूम रहूं अगर झूठ बोलूं।
खुशामद करूं तो अगला सांस ना आए। आपने दाद इतनी बड़ी दे दी, मुश्किल शेर था, अपने आप में छुपाया हुआ था मैंने। लो फिर सुन लो, उस शिश महे वजूद की कामत पे गौर कर। उस शिश महे, असगर 6 महीने का था ना, उस शिश महे वजूद की कामत पे गौर कर। असगर अली के कद को बचाने, हाथ ऊंचा, हाथ ऊंचा, हाथ ऊंचा, हाँ पूरी करो जी वो जी बादशाह जी, मैं तो नौकर हूं तेरा। मगर जी वो बचड़ी को शिफा होगी, हुसैन रिश्ता देंगे। मैं मुतमईन हो गया, तो नहीं पता। हाँ हाँ, इस दाद के क्या कहने, इस मेयार के क्या कहने। शिशमहे वजूद की कामत पे गौर कर, शिशमहे वजूद की कामत पे गौर कर। असगर अली के कद को, हाँ कदो कामत की तो बात कर रहा हूं, यही तो लुत्फ है यार भाई। उस शिशमहे वजूद की कामत पे गौर कर। नहीं बेटा, कान में नहीं बोलना, मेरे साथ बोलना है। शिशमहे वजूद की कामत पे गौर कर। असगर अली के कद को बचाने निकल पड़ा, बनकर नियाजमंद वो उस बेनियाज का। अल्लाह न करे तुम न बोल सको तो अपने आप से कहना कि मुझे सुनना नहीं आता। बनकर नियाजमंद वो उस बेनियाज का, सबसे बड़े समद को बचाने निकल। हाँ हाँ राइल, क्या करूं यावर, ये लिख तो बैठा हूं, कहां चला जाऊं, बता कहां चला जाऊं। मेरी दानिश में मेरी जाकरी के आखिरी स्टॉप का नाम है कराची, और आगे कहां जाऊं। भाईजान को बचाने निकल पड़ा। लो अल्लामा, अगर आप कह रहे हो मिसरा बोल रहा है, कुरान की कसम है, तो फिर मैं आखिरी मातमी तक ये मेरी अपील है, ये मेरे हाथ बने हुए हैं, झोली फैला के सवाली बन के कह रहा हूं। बड़ा मुश्किल काफिया है, जिस दिन से लिखा है उस दिन से नहीं पढ़ा। अपने आप को गाड़ी में सुनाता हूं, अपने आप से कहता हूं जीते रहो। चाचा आपकी कसम, अपने आप को गाड़ी में सुनाता हूं, अपने आप से कहता हूं जीते रहो। शौकत मियां तुम्हारे क्या कहने। लो फिर अगर आपने कहा है बहुत बड़ा काफिया है, तो फिर एक काफिया और सुन ले। सबसे बड़े समद को बचाने निकल पड़ा, था एक ही इकाई का मजहर जमीन पर। क्या हुआ, बस कर दे, बोलो छोड़ दो। मैं था एक ही इकाई का मजहर जमीन पर, वो कबल अज अदद को बचाने ने। है कोई जिसे काफिया समझ आए हो? वो इज्जतदार माए सलामत रहे जिन्होंने ये बच्चे पाले हैं साकिब, शाबाश। आ जाए आ जाए आ जाए, शाबाश। आ जाए आ जाए आ जाए। शाबाश। क्या बात है,
भाईजान पहले भी जिक्र करने में कोई कमी न थी, ऊपर से लुत्फ ये है कि इरफान आ गया। कबला ज़दत को बचाने निकल पड़ा, वो कबला बीवी आपको इज्जत दे, वो कबला ज़दत को। आइए आइए, अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी से आए, जल्दी से। हाँ आ जाए, कोई मसला नहीं, आ जाए तसल्ली से आ जाए। वो कबला ज़दत को उस शिश्महे वजूद की कामत पे गौर कर, उस शिश्महे वजूद की कामत पे गौर कर, असगर अली के कद को बचाने, असगर अली के कद को बचाने निकल पड़ा, असगर अली के कद को। अब दो शेर जरूर पढ़ने का जी मौला, अच्छा ठीक है। असगर अली के कद को, चलो इसमें से मैं 5-6 शेर छोड़ रहा हूँ, फिर 4-5 वो सुना देता हूँ। असगर अली के कद को बचाने निकल पड़ा, असगर अली के कद को बचाने निकल पड़ा। वो था ना अपने हाथ की कीमत से बाखबर, वो था ना, वो था ना अपने हाथ की कीमत से बाखबर, सर को कटा के यद को बचाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बार वालो बार वालो मैं शौकत रजा शौकत हूं, मैं काफिये पढ़ने शुरू कर दूंगा, सुबह कर दूंगा। बोलूं आपकी तवक्को में हो काफिया तो दाद न दीजिएगा, तवक्को में न हो तो फिर बोलिएगा। असगर अली के कद को बचाने निकल पड़ा, सर को कटा के यद को बचाने निकल पड़ा। मजनूनियत का जामे इरफान ओढ़ कर, मजनूनियत का जामे इरफान ओढ़ कर, बहलोल तो खिरद को बचाने। हाय हाय, सारे सारे हाथ ऊंचे, मजनूनियत का जामा इरफान ओढ़कर, बहलोल तो खिरत को, बेशक मेरी मजाल है, बहलोल तो खिरत को बचाने निकल पड़ा, हद को बचाने निकल पड़ा, अहद को बचाने निकल पड़ा, लहद को बचाने निकल पड़ा, शद को बचाने निकल पड़ा, कद को बचाने निकल पड़ा, यद को बचाने निकल पड़ा, जद को बचाने निकल पड़ा। शेर मैंने 8 छोड़ दिए, कर्ज रहा तुम्हारा। अब आरिफ ने कह दिया मौला अब्बास पे चाहे 4 में से पढ़ो, जरूर पढ़ो, तो मैंने छोड़ दिए, टाइम बचा लिया। शद को बचाने निकल पड़ा, जद को बचाने निकल पड़ा, लहद को बचाने निकल पड़ा। मिंबर पे कह रहा हूं, या तो बंदा आलम पे हाथ रखा है नहीं बोलता, या उस गरीब को पते नहीं शेर सुनते कैसे हैं, वरना मुमकिन नहीं है मैं मिसरा पढ़ूं हसन भाई और बंदा चुप कर जाए। मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी 41 बरस के मुताले की कबूल करके कह रहा हूं, चारों तरफ ही झूठे खुदाओं का शोर था, शबीर मुस्तनद को बचाने। चारों तरफ ही झूठे खुदाओं का शोर था, शबीर मुस्तनद को मेहरबानी सलामत रहें आप। चारों तरफ ही सबसे के क्या कहें, चारों तरफ ही झूठे खुदाओं का शोर था, शबीर मुस्तनद को बचाने निकल पड़ा।
शौकत झुका के खाके शिफा पर जबीन को, शौकत झुका के खाके शिफा पर जबीन को, लफ्ज़ों के खालो खत को बचाने। गफलत का वक्त है ना, जरा देर चाहिए। घड़ी मुझे रोके हुए, मुझसे दो बेहतर मोतबर नाम मिंबर पे मौजूद हैं और बस मैं तामील हुक्म में राजी रहिएगा। गफलत का वक्त है न ज़रा देर चाहिए, मन में विलायतों का शरफ ढेर चाहिए। हैदर के घर में क्यों ना हो अब्बास का ज़हूर, अब शेर पालने के लिए। कम से कम 30 साल पुराना शेर है और तुम्हारे याद करने के क्या कहना। हैदर के घर में क्यों ना हो अब्बास का ज़हूर, अब शेर पालने के लिए, शेर पालने के लिए शेर चाहिए। चलो, दिलों के बादशाह बाबुल हवाइज साकिए हुज्जत, अब्बास साकी नहीं, हुज्जत का साकी है। एक घंटा 5 मिनट की दात का लुत्फ एक तरफ, जो इस लफ्ज़ पे बोला उसे मेरा सलाम हाथ माथे पे रख के। अब्बास साकी नहीं, मैंने कहा हुज्जत का साकी है, शक्का का साकी है। हद हो गई। मैदान महशर में अली जब सबको पिला चुकेंगे तो गाजी से कहेंगे मुझे पिलाओ। अल्लाह अकबर। हाँ, यही वजह है। अल्लाह की इस जहान में ये इज्जत सिर्फ अब्बास को मिली है कि सिफीन के मैदान में गाजी ने 7 हमले किए। हमला नहीं पड़ रहा, बस 4 में से सुनो और राजी रहना। राजी रहोगे ना? 7 हमले किए। नहीं पूछा मैंने, 7 हमले किए अब्बास ने सिफीन के मैदान में। 7 बार गाजी ने अली की तलवार से जंग की है। और अली की तलवार वो है जो एक मैदान में जब दुश्मन ने कहा था या अली मेरी तलवार टूट गई, तो अली ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और फरमाया उठा सकता है तो उठा ले। ढेर सारी कोशिश के बावजूद तब तलवार नहीं उठी। उसने कहा या अली नहीं उठती। अली ने कहा तलवार दी है, हाथ तो नहीं दिया। शाबाश शाबाश। और न थकने वाली कौम, बस सयूफ आरफ मिनकुम बिकब्ज़त ऐदीना। तलवारों को पता है किस हाथ में चलना है, किस हाथ में नहीं चलना। एक नौकर गाजी का बोले, शौकत 1 घंटा 10 मिनट पढ़ने के बाद कह रहा है मैं राजी, खत्म हो गई मेरी बात। 7 बार उसी तलवार से अब्बास ने जंग की है। 7 बार अब्बास का जुल्फिकार से लड़ना इस बात की दलील है कि जुल्फिकार को पता ही लगा लड़ने वाला अली है या। हाय 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 हाय। शाबाश शाबाश। चलो क्या ख्याल है, थोड़ा सा पढ़ना ना।
बात समझ आई नहीं है? जुल्फ़िकार को पता नहीं लगा, यानी दोनों की कलाई में कोई फर्क नहीं था। अल्लाह अकबर। 7 मरतबा हुसैन के पांव चूमे हैं गाजी ने। 7 मरतबा हुसैन से इजाजत लिए मैदान में जाते हुए। 7वीं दफा किसी बुजुर्ग ने कह दिया, आप अली के बेटे नहीं, फरमाया अली का बेटा हो। हुसैन अली का बेटा नहीं, फरमाया अली का बेटा है। फिर आप पाँव क्यों चूमते हैं, इजाजत क्यों मांगते हैं? बंदा बूढ़ा था, उसकी तरफ देख के फरमाते, तू मैदान गदीर में था? उसने कहा मैं जवान था मगर था। बनो बेटा वहीं कहीं बैठो मेरा बच्चा, मेहरबानी करो, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी, बैठ जा मेरा लाल। हाथ पकड़ के बिठा दे इस बच्चे को। तू मैदान गदीर में था? उसने कहा हाँ था। फिर मैं नबी का ऐलान सुना था? उसने कहा सुना था। फिर मैं क्या कहा था उन्होंने फरमाया था मन कुन तो मौला हो फहादा अली और मौला हो, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। फरमाया तू अब भी नहीं समझा, हुसैन इब्ने अली को इसलिए मैं झुक के मिलता हूँ, मैं बस आला का बेटा हूँ तो वो औला का बेटा है। गुलाम इब्ने ज़हरा इसलिए मैं कहलवाता हूँ, मैं एक मौला का बेटा हूँ, वो दो मौला। शमसी भाई हजारों साल जी, हजारों साल राजी रहिएगा। बेटा बैठ जा मेरा लाल, बैठ जा, तेरी बड़ी मेहरबानी, मजलिस में बैठ जा मेरा चांद। मैं बाहर आऊंगा ना फिर मिलते हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। सेल्फी बनवा लेना, मजलिस को मजलिस रहने दे। तेरा बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। जब शाम के जिंदान से घर जाएगी ज़ैनब, भाई हसन ये थोड़े इलाके का शायर है, कारी शबीर हुसैन जिया चनियोट से, उस्ताद अख्तर चिन्योटी मरहूम के अजीज़ हैं। क्या मिसरा कह दिया उन्होंने, फरमाते हैं जब शाम के जिंदान से घर जाएगी ज़ैनब। हाथ खोल बेटा, फज़ैल तूने अपनी मर्जी से सुना है? मसैब में कोशिश कर तेरी आंख से आंसू आ जाए, तेरा हाथ सीने पे आ जाए। हाथ खोल मेरा बेटा, कोशिश करो, अज़ादारों की तरह बैठा करो, पुरशादारों की तरह बैठा करो, जैसे जनाजों में शहीद होते हैं। जब शाम के जिंदान से, भूल नहीं गया मैं, डरा हुआ हूँ, सैयदादे बहुत सारे बैठे हैं। क्या मिसरा कह दिया मौला कारी साहब मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। फरमाते जब शाम के जिंदान से घर जाएगी ज़ैनब, सुगरा से गले मिलते ही मर जाएगी। वाह 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 सैयद, वाह सैयद, वाह या हुसैन, या हुसैन, अल्लाह अकबर। जी चाचा, जब शाम के जिंदान से घर जाएगी ज़ैनब, सुगरा से गले मिलते ही। मदीने की सरहद पे आके थकी हुई सैयदादी ने जख्मी बेटी अली की, खुदारा दौरान मसाहब ना उठिएगा, 8-10 मिनट ज़्यादा मैं पढ़ लूँगा, जहाँ इतनी देर बैठे हो। जिंदा बेटियां अली की मर के आई हैं मदीने। यही हक था इस जुमले पे मातम का आरिफ। चाचा दुआ मांगिएगा ताजदार के लिए, मोहसिन के लिए। शाबाश मेरा बच्चा, कभी ना रोना पड़े यावर, जियो मेरे लाल। मैंने कहा जिंदा बेटियां अली की मर के आई हैं मदीने। मदीने की सरहद पे आके मेरी शहजादी ने बीमार बेटे से, सुर्ख आंखों वाले बेटे से, गैरत के मरीज बेटे से, 1600 मील रकू में सफर करने वाले बेटे, वाह खादिम हुसैन वाह,
आसिफ दादी कभी ना रोना पड़े, ये जो ऊंचा भाड़े मार मार के रो रहे हो, जुल्फकार भाई सलामत रहो, नस्लें सलामत रहें तुम्हारी। ताहा हुसैन जियो मेरा बच्चा, मेरी शहजादी तुम पे राजी हो। सुर्ख आंखों वाले बीमार बेटे से अली की बेटी ने पूछा, या बुनैया मिन अय्ये बिलाद, आबिदी ये कौन सा शहर है? चलो आरिफ दादू, कराची का अपना मिजाज है, कराची वालों ने मातम नहीं किया इस हमले पे। जरा घर जाके बहनों से पूछना या किसी बुजुर्ग से पूछना, तुमने पूरी जिंदगी में कोई बेटी देखी है जो साल के बाद मैके आए और पूछे ये कौन सा शहर है? वाह तू भाई वाह, सलाम है तुझे शिराजी बादशाह, सलाम। जिन्हें नहीं आता मातम वो सर झुकाओ, शक्ल बनाओ, जिन्हें आता मातम वो हाथ जरूर मारो। जी भाईजान, कभी ना रोना पड़े, ये नस्ल सलामत रहे। पूछो मेरी शहजादी ने, या बुनैया मैं अय्ये बिलाद, आबिदी ये कौन सा शहर है? रजी 5 रिश्ते हैं शहर से अली की बेटी के। नाना की कब्र, माँ की कब्र कभी तो होती थी ना। आए तू समझा ही नहीं, जिन्हें समझ आई उन्होंने मातम किया मुंह पे। जी चाचा जी, मैंने कहा नाना की कब्र, माँ की कब्र, भाई की कब्र, मेरी शहजादी का मेका। और हुसैन तेरे बाबा के दर्जात बुलंद हों, अली की बेटियां तुझ पे राजी हो यार। अल्लाह अकबर। मेरी शहजादी का ससुराल 5 रिश्तों वाले शहर की सरहद पे खड़े होके पूछ रही थी, मिन अय्ये बिलाद, आबिदी ये कौन सा शहर है? आरिफ दादू, बखर में एक आलिम गुजरे, ये जो लोग पंजाब से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने उनका नाम सुना हुआ है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे, किबला काबा बाबा साबिर सिंह शाह साहब बेहल, अंचोली में भी एक शब्बेदारी वो पढ़ते रहे हैं। उनके वालिद मरहूम बाबा फजल हुसैन बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े आलिम थे, मजलिस पढ़ रहे थे। दौरान मजलिस आज से 50 साल पहले उन्होंने फरमाया, अली की बेटी ने पूछा ये कौन सा शहर है? एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा बाबा अकल नहीं मानता, क्यों पूछा अली की बेटी ने ये कौन सा शहर है? सैयदाद ने इमाम उतार के जमीन पे फेंका, कहने लगे अली की बेटी का हक था वो पूछे। अली की शरीफ बेटी ने पूरी जिंदगी में मदीना बाहर से नहीं देखा। बहुत बड़ा है वो बंदा जिसने अब हाय नहीं की, जिसने अब हाथ नहीं मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और क्या हालत हो गई है, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जी अकबर की माँ पे राजी हो, मौला तेरे बाबा के दर्जात फरमाए, मौला फूफी अम्मा को शिफाए कुली अता फरमाए, मौला तुझे जिंदगी ने ता हुसैन हक अदा हो गया मैं इस पढ़ने और सुनने का। अली की बेटी ने पूछा, या बुनैया मिन अय्ये बिलाद,